हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल जीएस ज्ञान पे। मैं हूं आदर्श साहित्या और आज हम दूसरे पार्ट में आए हैं जिस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज कैसे हुई। और आज हम इसके बारे में विशेषता जानने वाले हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी और इसका अंत कैसे हुआ। इसके बारे में आज हम जानने वाले थे। अगर पहला वीडियो आप लोग ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरा वीडियो इसके बाद मैं क्विज लाने वाला हूँ इसी दोनों टॉपिक को लेकर। तो चलिए अपने वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी इसके बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें कि तो खोज के दौरान पता चला कि वहाँ के लोगों को गणित का भी ज्ञान था। उन्हें जोड़ना घटाना सब आता था और मापना भी आता था। और मापना कैसे, तो कोई भी ईंट जहाँ पे बनते थे वहाँ पे तो ईंटों का आकार कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, इन सब का ज्ञान भी उस वहाँ के लोगों को था उस समय भी। और वह इतने व्यवस्थित ढंग से वहाँ के लोग रहते थे और इतने व्यवस्थित ढंग से ये कार्य करते थे मानो कि कितने वो पढ़े लिखे हों। और वहाँ से बहुत सारी सभ्यता में चीज़ें हमें विशेषता जानने को मिलेगी। तो पहला विशेषता तो ये हो गया। और दूसरी विशेषता कौन सी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दूसरी विशेषता यह है कि पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग होते थे उनको गाना बजाना भी आता था और नृत्य कला भी बहुत ही अच्छे से आता था। उसके अतिरिक्त जो भी था वहाँ के लोगों के पास साबुन, दवाइयाँ इत्यादि बहुत सारे चीज़ के वहाँ पे खोज में मिली। और वहाँ के जो कंकाल के दांत होते थे उनका भी इन्होंने निरीक्षण किया। और वहाँ पे जैसे कि मानो कि कोई पुरातात्विक काल में भी डॉक्टर हुआ करता था, ऐसे ही वहाँ के लोग जानकार थे और बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे निर्माण हुआ और खोज के द्वारा पता चला। और वहाँ के लोग को अत्यंत साफ सफाई की भी जानकारी थी कि वहाँ पे लोग साफ सफाई रखना भी बहुत पसंद करते थे। ये तो दूसरा विशेषता। और तीसरी विशेषता कौन सी है। तीसरी विशेषता बहुत बड़ी है। तो वहाँ के लोगों को कॉटन कपड़े और बहुत सारे बहुमूल्य गहने वहाँ से प्राप्त हुए, जो कि आज के संग्रहालय में भी आप लोग देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत सारे जगहों पर संग्रहालय में वहाँ पे रखा गया है। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ों का खोज हुआ, जैसे मूर्तियाँ, सिक्के, चित्रकारी, बर्तन, दिए और भी बहुत सारी चीज़ों का वहाँ से खोज हुआ, जो कि आज के देश विदेश के संग्रहालयों में वो रखा गया है। और इसी के साथ चलते अगला जो भी विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। खोज के दौरान यह पता चला कि वहाँ के लोगों को खेती करना भी बखूबी आता था। और इसी के साथ वहाँ पे जब गेहूं का खेती होता था उस समय गेहूं में कोई काले पड़ गए गेहूं को आज भी संभाल कर रखा गया है। इसी के साथ जो अगली विशेषता है, तो इस खोज के दौरान ये भी पता चला था कि वहाँ पर लिपि भी मिली थी। लिपि का मतलब होता है जो हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इसी के हिसाब से वहाँ पर पता चला कि वहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना भी आता था उस समय की सभ्यता के लोगों को। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोग पहले सोना चांदी के गहने भी पहनना बहुत ही पसंद करते थे। वैसे तो इस गहने का अभी तक कोई अता पता है नहीं, अभी इसकी खोज नहीं हो पाई है पूरी तरह से। इसीलिए वह कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि वो गहने चोरी हो गए थे, इसीलिए अभी इसकी खोज नहीं हो पा रही है। अब इसी के साथ चलेंगे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता अचानक से इसका पतन कैसे हो गया और अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। आखिर इसका अंत कैसे हुआ। कहते हैं कि पुरातात्विक काल में जब यह सभ्यता थी तो उस समय ये 50 लाख लोग करीबन रहते थे। और एक भूचाल की वजह से यह शहर बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो गया और नष्ट हो गया। और उसके बाद जब भूकंप आया तो ये शहर का पूरा अस्तित्व मिट गया। और कहा जाता है कि जब ये सभ्यता थी तो वहाँ पर कई दुश्मन भी थे और हमलावरों के द्वारा इस शहर को बहुत बार नष्ट किया भी गया है। और इसके द्वारा ही इसका अंत कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों ऐसे हैं जिसकी वजह से इनका अंत पूरी तरह से हो गया है। और ये पुरातात्विकताओं के द्वारा खोज जारी है इसके लिए। इसके बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी पुरातात्विकताओं के द्वारा खोज में आगे दिया जाएगा। तो यही थे जो कि हमारे टॉपिक थे कि इसका सभ्यता का विशेषता क्या था और कैसे शुरू हुआ। इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया, इसका अंत तक बता दिया कैसे हुआ। और इसके बारे में जो भी डीपली चीज़ है वो मैंने आपको सारा बता दिया, डेट टाइम सब कुछ। तो इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दें। और अगले जो मैं क्विज का वीडियो लाने वाला हूं उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें। और इसी के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो क्विज पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।